तदनुभवितासि पदं दिशामि। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्तकामादितरङ्गमुद्रे कृपामयी तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाज्ञस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नितलापेश्वरं विष्णुपादष्टतरशत शिष्यमाद भक्ति वेदांत श्री महाराज चरण कमल दासत मेरा अनंत अनंत। भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लोक है। तेहाँ रहो सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत ना पाए हये न सतृष्ण। से हो रहो ब्रजे जब कृष्ण अवतार, तार चरित्र विचारिते मोर न पाए पार। यहाँ कह रहा है श्री कृष्ण ब्रह्मा और शिव जी और दूसरे जो सम्मानित ऋषि लोग है, श्री कृष्ण का गुण का अंत नहीं मिलता है। और सहस्र वदन अनंत दिन सहस्र मुंह से भी श्री कृष्ण का गुण बोल करके अंत नहीं कर सकता है। और दूसरे का क्या बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना गुण में अपना मोहित हो जाता है। और दूसरी बात क्या बोलूं, जब ब्रज में कृष्ण अवतीर्ण हुआ तो उसका सौंदर्य माधुर्य इतना ज्यादा है तो कृष्ण स्वयं मोहित हो जाता है, दूसरे तो होता ही है। और जितना सृष्टि है प्राकृत अप्राकृत सृष्टि कोयला एक खनि, अशेष वैकुंडांड शशनाथ शनि। एक प्राकृत सृष्टि है और एक अप्राकृत सृष्टि है। प्राकृत सृष्टि माया से होता है
सत्वरस तमो त्रिगुण में जो माया है इसमें करता है। और अपराकृत सृष्टि जिस शक्ति से होता है उसका बोलता है वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन। ईशा यह है अपराकृत सृष्टि और ये जगत जो है ये प्राकृत सृष्टि है। तो ये दोनों ही कृष्ण करता है। चित शक्ति कृष्ण का ही है, माया शक्ति भी कृष्ण का ही है। एमत अन्यत्र नहीं सुने अद्भुत जार श्रवण चित्त है अवधूत। और कृष्ण का गुण ठीक से कोई सुने और समझ में आ जाए तो और संसार में घुसेगा नहीं। जिसको चित्त में एक बार कृष्ण का माधुर्य प्रवेश करे तो जगत का कोई चीज में उसका चित्त लागेगा नहीं। जिसको चित्त कोई विषय में नहीं लगता है, केवल भगवान में लगता है, उसको अबोध कहा जाता है। तो यहाँ बोला है कृष्ण का गुण सुने तो अवधूत हो जाएगा। एक समय का बात है, बांग्लादेश अभी जो है, पहले तो भारत था, तो वहां का राजा को एक करना था, उसका नाम था गंगा। और अच्छे से संस्कृत पढ़ा और कृष्ण महिमा पढ़ा, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था, कोई अकेले। तो उसका पिताजी ने ठीक किया, इसको शादी करा देने से यही राज्य देखेगा, हमारा लड़का तो नहीं है। लेकिन वो कृष्ण का गुण पढ़ के सुन के उसका मन कृष्ण में लग गया, वो तो शादी करेगा नहीं। और पिता माता देखते हैं हमारा राज्य कैसे चलेगा, गंगा शादी नहीं करे तो साधु बन जाए। तो उसने बोला पिताजी आप चिंता मत कीजिए, राज्य हम चलाएगा लेकिन शादी करेगा नहीं। फिर जब उसका पिता माता का अंत हो गया तो मंत्री का और राजत्व का दायित्व देकर वो आ गया वृंदावन। और वृंदावन उस समय जीव गोस्वामी है, वो दूसरे गोस्वामी अंत हो गया। तो जीव गोस्वामी का पास आया और बोला हमने श्री कृष्ण का भजन करना चाहता हूँ और गुरु करना चाहता हूँ, आप मेरा गुरु हो जाइए, हमको ग्रहण कीजिए। जीव गोस्वामी बोला अरे तुम यंग है, राजा का लड़की है, भजन साधन कैसे करेगा, ये बहुत कष्ट साध्य है। तुम राजा का लड़की है, कर नहीं सके, कैसे करेगा। वापस जाओ, घर में रहकर जितना कर सकते करो। बोलो वापस तो जाएगा नहीं, हम तो आया है कृष्ण पाने के लिए, क्यों वापस जाएगा। फिर आप थोड़ा परीक्षा करके देखिए हम कर सकेगा कि नहीं कर सकते। बोले ठीक है। एक किताब दिया उसको और देकर राधा कुंड में एक माता जी था, उसका साथ रहने के लिए बोला और बोला ये किताब पढ़ के 15 दिन बाद तुम आना हमारे पास। और किताब पढ़ा, किताब में 150 श्लोक था, तो पढ़ के और कृष्ण लीला और अच्छी सिद्धांत श्लोक था, वो पढ़ के आया और जीव गोस्वामी का पास। तो जीव गोस्वामी ने बोला किताब पढ़ा, बोला हाँ गुरु जी। समझ में आया, बोला हाँ। कोई श्लोक कंठस्थ किया, बोले गुरुजी हम पूरा किताब कंठस्थ कर दिया। बोले 2 किताब। तो किताब दे दिया गुरुजी का हाथ में, बोले बोलते रहो पहले से लास्ट तक। पूरा बोल दिया। प्रभु जी आपका कितना दिन हो गया और कीर्तन आरती कीर्तन कंठस्थ नहीं हो रहा है। हाँ, वो लड़की तो
राजा का लड़की है ना, उसका दिमाग ऐसा है यार, उम्र कम है, उम्र ज्यादा हो जाए और कंटस्ट तो नहीं होगा, जो कंटस्ट है वो भी भूल जाएगा। हाँ, इसलिए हो गया। हाँ, तो वो याद नहीं रहेगा। हाँ, वो तो धूली छट गया और बस हो गया। इसलिए भागवत में है हरि भजन करना तो कुमार काल से शुरू करो। तो जीव गोस्वामी बोला भाई पूरा कंटस्ट तो कर लिया, बोला हाँ 2-4 श्लोक को व्याख्या पूछा, इसका व्याख्या करो, इसका व्याख्या करो। उसका तो हेवी दिमाग है, संस्कृत तो पढ़ा है, इतना सुंदर व्याख्या किया, जीव गोस्वामी बड़ा खुश हो गया और दूसरे किताब उसका पढ़ाया, मंत्र दे दिया। उसका बाद उसको बोले तुम पुरी में जाकर भजन करो, पुरी चल जाओ। तो वो पुरी चल गया, पुरी जाकर भजन करता है। एक सार्वभौम भट्टाचार्य का जो आश्रम है वहां रहा। तो राजस्थान में एक कृष्ण विग्रह इतना बड़ा है, वो जो लोग प्रतिष्ठा किया था अपना घर में, 3-4 पुरुष से अच्छे से सेवा किया, उसका बाद जो लोग आया वो लोग सेवा ठीक से नहीं कर रहे। तो ठाकुर जी उसका सपना दिया, तुम हमको लेकर गंगा माता है पुरी में, वहां दे आओ, वही सेवा करेगा, तुम लोग ठीक से सेवा नहीं करते। तो जिसका ठाकुर वो लेकर, पहले पैदल जाना पड़ता था, यहाँ से पुरी चल गया, राजस्थान से पुरी कितना दूर है। जाकर गंगा माता को बोला माता जी ठाकुर सपना दिया आपको पास रहेगा, आप सेवा करेगा। उस समय गंगा माता का थोड़ा उम्र हो गया, बोलता है ठाकुर जी तुम देकर भाग जाएगा तुम्हारा ठाकुर, और हमारा भी उम्र हो गया, ठाकुर जी रहे तो उसका तो 5 बार खाना देना पड़ेगा कम से कम। तो कौन करेगा ऐसा, हमारा उम्र हो गया, तुम्हारा ठाकुर तुम लेकर चल जाओ, हमको नहीं लगेगा ठाकुर। वो क्या करे, इतना दूर से ले गया, फिर वापस ले आएगा। उसका एक तुलसी का बागीचा था, उसका अंदर घुसा किया और वो भाग गया। इधर गंगा माता जी तो रात में खाना पीना करके सो गया। रात में ठाकुर जी आकर उसको कपड़ा धर के खींच रहे हैं, बोले तुम खा पी कर सो गया और हम उतना दूर से आया और हमारा तुलसी कानून में घुसा करके वो तो चल गया और हमारा भूख लगा है, तुम सोचता नहीं, उठो, उठ करके कुछ बनाओ उनको खिलाओ। तो सपनों देखा, ऐसा बाबा सपना है, उठा और कुछ नहीं देखा। फिर तुलसी कानन में जाकर देखा ठाकुर जी है उसका अंदर। क्या करे, ठाकुर जी को ले आया और अच्छे से खाना बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। अभी तक ठाकुर जी वहां ही है। जब ठंडी का समय आया, ठाकुर जी एक दिन उसको बोल रहा है देखो अच्छा मालपा मीठा ये सब जो ठंडी का समय खाता है, शरीर गर्म होता है, वो सब तो बनाओ, बना करके खिलाओ। तो देखो राज्य छोड़ करके आ गया ठाकुर जी का पास, ठाकुर जी चल गया उसका पास। जब पौष संक्रांति होता है, उसने सोचा एक बार तो गंगा सागर में जाना चाहिए, एक बार कम से कम जीवन में वहाँ गंगा जी का साथ समुद्र का जहाँ मिलन हुआ है उसका गंगा सागर होता है, तो वहाँ नहाना चाहिए। ऐसा मन में ठीक किया और पैदल में जाना पड़ेगा बहुत दूर, उम्र भी हो गया, ठीक है जाऊंगा धीरे धीरे। रात में जगन्नाथ जी स्वप्न दे रहे हैं, बोला अरे गंगा तुम्हारा गंगा सागर जाने का इच्छा क्यों हो रहा है? तो स्वप्न में बोला प्रभु जी एक बार तो गंगा में तो नहाना चाहिए, गंगा सागर जाकर। बोले सुनो
गंगा तो हमारा चरण से उत्पत्ति हुआ है। गौर प्रणानंदे हरि बोल। तो तुम यहाँ ही रहो और जगन्नाथ मंदिर का नजदीक एक छोटा सा सरोवर है। बोले जब नहाने का समय हो जाएगा उस समय गंगा जी यहाँ प्रकट हो जाएगा और यहाँ नहाने से गंगा सागर नहाने का फल मिल जाएगा। तुम यहाँ ही रहो, मत जाओ पुलिस। तो ठीक है, सबने जब देखा, जब नहाने का दिन आया और उसका नहाने का एक समय रहता है, उस समय अमृत योग महेंद्र योग ये सब रहता है, उस समय नहाना स्नान करना पड़ता है। तो उस समय था रात 4 में, तो वो सरोवर का निकट जाकर हाथ जोड़ करके गंगा जी का स्तुति करने लगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर निवासिनी विमले मम मतिरास्तां तदोपद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। बस स्तप करने का साथ साथ वो सरोवर में पानी से भर गया और स्रोत चलने लगा, गंगा से जैसा स्रोत चलता है। और चारों ओर हजार हजार आदमी खड़ा हो गया और सब जय दे रहा है, जय गंगा माता की जय, जय गंगा माता की जय। ऐसा देखा और गंगा माता जी का तो बड़ा आनंद हुआ। तो बस जब डुबकी मारा तो स्रोत में उसका लेकर खींच के ले गया थोड़ा दूर में। तो वो तैरते ऐसे ऐसे करने लगा और जब उसका पैर मिट्टी में लगा तो वहां थोड़ा खड़ा हुआ और देखा जगन्नाथ जी का मंदिर में। हम लोग जो जगन्नाथ दर्शन करता है, जगन्नाथ जी का सामने में जहाँ खड़ा होता है वहां पहुंच गया और वो तो देख करके जगन्नाथ को देख करके बड़ा आनंद आया। तो महाम्बोज तीरे कनकर चीरे नील शिखरे बसंत प्रसादंत सहज बलभद्रेन सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर शिवावसर जगन्नाथ स्वामी भवो तुम्हें। जब स्तप करने लगा उस समय मंदिर का दरवाजा खुला नहीं, पुजारी ताला लगा हुआ है और जो पहारा दे रहा है दारोगा लोग, पुलिस लोग देखता है भाई मंदिर तो बंद है, भीतर से सामान आ रहा है। पुजारी को बुलाया, पुजारी आया, बोले खुला, चोर घुस गया होगा। खुला, देखा ये तो गंगा माता जी, उसका सब पहचानता है। बोले माता जी अब तो भजन साधन करता है, तो आपका हम लोग तो संतो ऐसा ही मानता है, लेकिन आप मंदिर का अंदर कैसे घुस गया? क्या चोरी करने का धांधा था ना, क्या धांधा है आपका यहाँ? इधर जगन्नाथ देव राजा का सपना दिया, बोले जल्दी मंदिर में चल जाओ। और गंगा माता, वो गंगा में नहाने के लिए संकल्प किया था, हम हमारा चरण से गंगा का प्रकाश करके श्वेत गंगा, वो सरोवर का नाम हो गया श्वेत गंगा। श्वेत गंगा में हमारा चरण का पानी चल गया और वो स्रोत में भास करके हमारा मंदिर में आ गया। अभी तुम्हारा पुलिस लोग पीछे पड़ गए, जाओ जल्दी। राजा आ गया। जब राजा आ गया सब तो खड़ा हो गया, तो राजा ने बोला क्या हुआ, इतना आदमी है? बोले ये गंगा माता। बोले जाओ तुम लोग सब विदाई हो जाओ, गंगा माता को हम देखता हूँ। वो जाकर सीधा लंबा होकर गंगा माता का चरण में पड़ गया। बोले माता जी आपको साथ जगन्नाथ जी बात करता है, हाँ?
अब इतना भाग्यवती है, हम तो जानता नहीं, तो हम अभी तक गुरु किया नहीं, आप हमको मंत्र दीजिए, शिष्य कर लीजिए। तो ये है, हम बोलना चाहता था भगवान का गुण में जो एक बार आसक्ति हो जाता है, जो सुनते हैं तो वो अवधूत हो जाता है। इसके लिए बोला वो पुरुष हो और स्त्री हो, वो संसार नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका भगवान का गुण में चित्त नहीं लगेगा वो संसार में घुसेगा। सुखदेव गोस्वामी का नाम है यहाँ। कृष्ण वश्रई शंखातई सुखदीव वाणी, कृष्ण संगे कतो गोप शंखा नहीं जानी। तो सुखदेव गोस्वामी छोटा से मतलब मातृ गर्भ से भक्त बन गया। मातृ गर्भ में कितना साल था? 12 साल। ये बोला 12, तुम 16। तुम जानता है सुखदेव गोस्वामी को देखा नहीं देखा? तब क्या बोलेगा? अच्छा, कोई 14 बोलता है, कोई 16 बोलता है, 12 नहीं है। 14 कोई शास्त्र में है, कोई शास्त्र में होगा। हाँ, अलग अलग कल्प में होगा, किसी कल्प। हाँ, लेकिन 12 नहीं है, 14 और 16 है। तो 14 साल मान लो मातृ गर्भ में है। और वैष्णदेव में तो हर दिन भागवत पाठ करता है, हरि कथा बोलता है, वो मातृ गर्भ से सुनता है। सुन करके तो उसका कंठस्थ हो गया और जान गया बाहर में माया है, निकालेगा नहीं। हम मातृ गर्भ में रहकर खाना पीना तो माँ जो खाता है तो हमारा हो जाता है। हाँ, तो कोई असुविधा नहीं है, हम यहीं हरि भजन करते रहो। लेकिन शरीर तो उसका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। माता जी का चलना फिरना बड़ा दिक्कत हो रहा है। तब वैष्णदेव ने बोला, देखो तुम कौन महापुरुष है, कौन है पता नहीं है, तुम मातृगर्भ से निकालता नहीं क्यों? तो बोला, हम निकालेगा नहीं, बाहर में माया है। बोला, अरे तुम्हारा माता जी का कष्ट हो रहा है, तुम किसी का कष्ट देगा, तुम कैसे सुनते है? जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दिवे, परोपकार निज सुख पाशरी। किसी का कष्ट देना माना है अपना जीवन के लिए, तो तुम माता जी को क्यों कष्ट दे रहे हैं भाई? निकालो। वो बोले, निकालेगा तो माया पकड़ लेगा, तो डर से हम नहीं निकालता है। हम निकाल सकता है, आप तो भगवान का अवतार है, तो आप माया हटा सकता है। थोड़े टाइम के लिए माया को हटा दीजिए तो हम निकल जाएंगे। बोले ठीक है। तो वैष्णदेव ने थोड़े टाइम के लिए माया को हटा दिया और साथ साथ सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गया, होकर चल पड़ा, एकदम सीधा जंगल में चल पड़ा। क्यों? यहाँ रहने से माया पकड़ लेगा। सुखदेव गोस्वामी का पीछे पीछे वैष्णदेव चला, लेकिन वो तो यंग है, वो चल गया कहाँ पता नहीं। तो वैष्णदेव ने कुछ अच्छा श्लोक वैद लोग को सिखाया और बोला, देखो ये श्लोक तुम लोग जंगल में जाकर पढ़े, सुंदर करके कीर्तन कमाती गाना गाए तो पक्षी सब आ जाएगा, पशु आ जाएगा, तो तुम लोग का शिकार करने का सुविधा हो जाएगा। तो वो लोग जाकर जब पढ़ते हैं, पक्षी तो उड़ कर चल जाता है, शब्द सुनने से रहेगा। तो आकर बोला, गुरुजी क्या मंत्र सिखाया? और पक्षी तो सब उड़ जाता है ये मंत्र सुन करके। बोला, अरे आ जाएगा मंत्र में सिद्धि हो तो आ जाएगा। तो बड़ा पीड़ांग नटवरो बपुकार नायो करिनिकारम रंग
बंधन बेनु आदर सुदया सुरायन गोप वृंदम। इसे अच्छा श्लोक जब पढ़ते रहे और सुखदेव गोस्वामी ने एक दिन सुन लिया। अरे इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर गुण कृष्ण का ये वर्णना करता है कौन? आकर देखा है वो तो पशु पक्षी धरने वाला वैद है, लेकिन वो उसका चरण में पड़ गया और बोला तुम लोग हमको सिखाओ। ये कहाँ से सीखा? तो लोग बोला हमारा गुरुजी है, हम लोग नहीं सिखा सकता है, हमारा गुरुजी है, गुरुजी सिखा सकता है। तुम सीखना है तो चलो गुरुजी का पास ले जाए। बोले चलो तुम्हारा गुरुजी का पास ले आया। गुरुजी का पास वो देखता है गुरुजी तो हमारा पिता ही है। तो वैष्णदेव का पास रहकर भागवत पूरा कंठस्थ किया था। कितना हजार श्लोक बताओ प्रभु जी भागवत का? मालूम नहीं है? 16,000 ना 18,000 वैसा बोलने से होगा, एक तो बोलना पड़ेगा। 18,000 बोलता है। 18,000 तो तुम्हारा कितना श्लोक है? 18 श्लोक मुखस्त है कि नहीं? 18,000 में 1000 में एक, हाँ 1000 में एक में 12 पड़ेगा 18 एक है मुखस्त। और कुंती स्तुति, कुंती जो स्तुति किया था वो कितना है? एक ना 2 4 3 4 है। 3 4 कंठस्थ है तो फिर 18 नहीं हुआ, 5 हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी का 18,000 कंठस्थ हुआ था। पूरा भागवत कंठस्थ किया और संसार नहीं किया, कृष्ण गुण में हर समय विभोर। जब परीक्षित महाराज के ऊपर सांप लग गया, जब 7 दिन पूर्ण हो जाए तब मरेगा, सांप से काटेगा, ऐसा सांप दे दिया। तो परीक्षित महाराज शुकरतल नाम में एक जगह है, हमने वहां गया तो वहां आकर बैठ गया और सारा दुनिया जितना साधु संत लोग सब उनका पास आ गया। तो पूछने लगा हमारा 7 दिन आयु है, हम क्या करेगा बताओ? कोई बोलता है ध्यान करो, कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है पुण्य कर्म करो, ऐसा ऐसे बोलते रहता है। कोई बोलता है यज्ञ करो। तो परीक्षित महाराज सोचते ये सब करेगा कैसे भाई? 7 दिन में तो अनुष्ठान ठीक करते करते तो दिन चल गया। पराशर ऋषि आया, वैष्णदेव आया और बड़ा बड़ा ऋषि सब आ गया। वो लोग चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। एक बच्चा साधु आ गया, वो बोलता है नंगा है बच्चा साधु, अवधूत। इसका अवधूत बोलते हैं, यहाँ अवधूत लिखा है। अवधूत दिग्बास होता है। दिग्बास जानता है? 10 दिग जिसका आवरण है वो नया क्या करे, दिग्बास बोलता है। देखने का बड़ा सुंदर था सुखदेव गोस्वामी का, बड़ा बड़ा लंबे लंबे आंख है, हाथ सब लंबे लंबे है, महापुरुष है ना। तो जब सुखदेव गोस्वामी आ गया, जितना संत था वहां 1000 सब खड़ा हो गया। ये बच्चा साधु को देखकर इसका स्वागत जनाया, सब उठ करके खड़ा हो गया। परीक्षित महाराज ने देखा भाई ये बच्चा साधु के लिए सब लोग खड़ा हो गया, वो भी खड़ा हो गया। व्यासदेव ने बोला अभी आ गया तुम्हारा उद्धार करने वाला, उसका चरण में गिर जाओ। गिर गया सुखदेव का चरण। सुखदेव ने बोला माँ भाई नहीं है, मैं आ गया। आसन्न संस्थिति घोरी जत नाम विवश गृह्ण
ततो सत्व विमुच्यति जात विवेति शयन। आसन्न भय मतलब ऐसा अवस्था आ गया हमको और कोई प्रकार बांचने का उपाय नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ले तो बांचे। भगवान का अष्टोत्तर शत नाम जो करता है ना, उसमें एक है नाम बोनमाली नाम है, पता है? बोनमाली नाम कौन रखा है? बोनमाली नाम राखे बोनेर हरिणी हैं, बोनमाली नाम राखे बोनेर हरिणी। हिरण्य नाम रखा है भगवान को बोनमाली। बोले हिरण तो पशु है, बोले भगवान के लिए तो कोई असुविधा नहीं है, पशु अपना भाषा में भगवान को बुला सकता है। भगवान सबको भाषा समझता है, सबको भाषा बोल सकता है। तो क्या हुआ था, वो जो वैद है पशु मारने वाला, वो लोग जंगल में हिरण धरने के लिए 2 धार में कैनल कर दिया, पानी भर दिया, और उसका बीच में अच्छे अच्छे पेड़ लगाया, जो पेड़ का पत्तर हिरण का अच्छा लगता है, और एक धार में छोटा से रोड रखा है, और वैद वहां छिपा करके रहता है। और एक धार में बड़ा रोड है, लेकिन वहां ऐसा सिस्टम करके रखा तो स्विच दबाने से आंख जल जाएगा, वहां से जा सकेगा नहीं कोई। और हिरण ने वो बांशी का ध्वनि बड़ा अच्छा लगता है, सुर से वो मोहित हो जाता है। तो अंदर में एक आदमी बैठ करके बंशी बजाने लगा, और एक हिरण वो सुन करके धीरे 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 वो एरिया का अंदर घुस गया। घुस के 2-1 पत्थर खाया तो स्विच दबा दिया, तो पीछे तो आंख जल गया। हिरण ने देखा, अरे आंख जल गया, पीछे आंख है, इधर पानी कैसा जाएगा? हम सामने में देखा तीर धनुष लेकर खड़ा है। দুপাশে আগাধ জল পশ্চাতে দাবানাল সম্মুখে ব্যাধ জুড়িয়াছে বান কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষণ পাকে ওহে प्रभु मरे कर त्राण। 2 पास में पानी पानी है, पीछे आग जल रहा है, सम्मुख बैत तीर लेकर खड़ा है, हमका रक्षा करिए प्रभु। आप तो जगत का मालिक है, आपको जगन्नाथ कहा जाता है। तो ये जंगल का वन कहता है, तो वन का मालिक आप है, इसलिए आपको हम वनमाली बोल के पुकारते हैं। और हम वन का पूजा है, आप वन का मालिक है। प्रजा का रक्षा करना मालिक का काम है, तो आप हमको रक्षा कीजिए। ऐसा जब बोला तब भगवान साथ साथ वो वैद का वहां से अन्न मनुष्य करने का व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? वो जो हवा चलता है ना, ऐसा घूमने वाला हवा, ऐसा घूमने वाला हवा से वो मिट्टी लेकर उसका आग में दे दिया। बस वो तीर धनुष राख कर 2 हाथ में ऐसे ऐसे करने लगा। हरिण भाग गया। तो ऐसा भगवान है, सबका रक्षा करने वाला। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये बोला, देखो आसन्न संस्कृति घर कोई उपाय नहीं है। उस समय राधा कृष्ण राम सीता लक्ष्मी नारायण नृसिंह वामन कुछ भगवान का नाम कोई पुकार सके
तो विपद उसका भाग जाएगा। एक एक गोप करे जीवस्व चरण, कोटि अर्बुद शंख पद्म तहार गणन। अभी कृष्ण का साथ जो गोप लोग है उसका दोस्त शाखा है, गोचारण करता है, सबका गैया बहुत है, कोटि अर्बुद ऐसा ही बोलता है। और हाथ में क्या रहता है? बेत्र। बेत्र मतलब गैया चराने के लिए एक दांडा चाहिए ना, बेनु बाजाने वाला, दाल, दाल मतलब पद्म, कृष्ण का हाथ में ये सब रहता है, सिंह, वस्त्र, अलंकार, गोपगण जततार नहीं लेखा पार। और करोड़ करोड़ गोप है कृष्ण का साथ। सवे हईला चतुर्भुज, वैकुंठेर पति, पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा कर स्तुति। तो जब ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया था, हरण करने का बाद 1 साल बाद आया ब्रह्मा जी। कृष्ण को शाखा लोग को तो हम छुपा दिया और बछड़ा छुपा दिया, वो क्या करता है देखने के लिए आया। आकर देखा भाई पूर्व कामा भी है, शाखा लोग भी है और बछड़ा भी है। ये इसका नाम भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ज सएव ईश्वर। कर्तुम मतलब हम लोग जो करता है, मनुष्य देवता ये लोग जो करता है वो देवता भगवान तो कर सकता है, ये है कर्तुम। अकर्तुम मतलब मनुष्य देवता राक्षस यक्ष जितना रकम प्राणी है ये लोग जो नहीं कर सकता है वो कर सकता है। ये है अकर्तुम, हम लोग कर नहीं सकेगा, भगवान कर सकेगा। भगवान दिन में रात कर सकता है, रात में दिन कर सकता है। और गिरिराज उठा लिया, गिरिराज उठा लिया तो बहुत बड़ा कथा नहीं, ब्रह्मांड उठा सकता है। और दूसरी बात है, जो लोग जो कुछ हम लोग सोच नहीं सकते है वो भी भगवान कर सकते हैं, दिमाग में हम लोग का आएगा नहीं। तो जयद्रथ वध भगवान ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, जो काल सूर्य अस्त का पहले जयद्रथ का हम वध करेगा और नहीं तो हम खुद अग्नि में प्रवेश करेगा। तो कृष्ण ने बोला भाई तुम तो प्रतिज्ञा कर लिया, हाँ सोच के तो प्रतिज्ञा करो। अरे उसका दल में द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण बड़ा बड़ा युद्ध है, जयद्रथ भी बड़ा युद्ध है और लाख लाख सैन्य है, उसका पास जाएगा कैसे तुम? दिन कहाँ छुपा देगा पता नहीं है। तो अर्जुन ने बोला आप तो है, हम तो है, तो हमारा पूछ के प्रतिज्ञा क्या है? तो दूसरे दिन जब युद्ध लग गया, जाते 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 जब 4 बज गया, भगवान चिंतन कर रहे हैं, हाँ अभी तो जयद्रथ के पास हम लोग पहुंचाया नहीं, तो पहुंचाते सूर्य तो डूब जाएगा। तो क्या करना चाहिए भाई? अभी सूर्य को डुबाना चाहिए जरूर है। तब भगवान इच्छा किया, इच्छा करने का साथ साथ इच्छा शक्ति रहता है, वो काम कर देता है। भगवान का करना नहीं पड़ता है, केवल मन में चिंतन करने से हो जाएगा।
इच्छा शक्ति ने क्रिया शक्ति को आदेश कर दिया, क्रिया शक्ति ने सूर्य को ढाक दिया। सूर्य ढाक जाएगा तो हमारा देश अंधकार हो जाता है। तो जो साफ सोचा अभी शाम हो गया, शाम को बजा दिया, युद्ध बंद हो गया, जयद्रथ आ गया। अर्जुन तो आগুন जला लिया, चीता जला लिया, उसके जाल के मरेगा। तो कृष्ण ने बोला तुम मरेगा तो तुम्हारा गांडीव लेकर मरो, धनुर्बाण लेकर मरो। नियम है उसका, जो आंख जलता है ना उसका परिक्रमा करना पड़ता है 4 बार, परिक्रमा करके उसका ऊपर उठ जाएगा, चल जाएगा। एक बार परिक्रमा किया, 2 बार परिक्रमा किया और जयद्रथ तो नजदीक में आ गया, और मारेगा कैसे देखने के लिए, और बोलता है मरो मरो, हमको मारेगा, तुम मर, तुमको मारना पड़ेगा। हाँ। तो कृष्ण ने सूर्यदेव को, माया को बोला तुम हट जाओ, माया हट गया, सूर्यदेव उदय हो गया, दिन पूरा दिन हो गया। तो कृष्ण बोले अर्जुन सखा अभी दिन है, जल्दी करो, भाग ना जाए। तो ये है अन्यथा करतु, ये किसी का दिमाग में नहीं था, ये अभी दिन में रात कर देगा, जैत्र को बात देगा। तो ये भगवान है, इसलिए हम लोग का भगवान का शरण होना पड़ता है। भगवान का शरण लो तो सब विपद चल जाएगा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। उसके बाद नारायण महाराज जेटे जी हाथी के बाघ হচ্ছে না, এটা ছোট করে দিই। অন্য দিন বললে হবে না? হ্যাঁ, আজ ঘন্টা দিয়ে দিচ্ছি। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
श्री मदन मोहन जी की जय। जय कला कृष्ण विष्णु पासी श्रीमद भक्ति वेदांत बाबन कृष्ण गुरु महाराज की जय। कला कृष्ण श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज की जय। कला कृष्ण श्रीमद भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय। रूपान गुरुवर्ग की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। समागत भक्त वृंद की जय। नवद्वीप धाम परिक्रमा प्रथम दिवस की जय। जय महाप्रभु परिक्रमा की जय जय। सपार्षद गौर सुंदर की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे जय पूज्य पद भक्ति वेदांत जनार्दन गुरु महाराज की তোমার গেটের কি দরকার গেটে কি দরকার আরে আপনার সেবক আমার ধরেছে না আমি তো যত